जनरेशन है हेलमेट का प्रयोग कम करते हैं। क्यों? उनके बाल कभी खराब ना हो जाए, सबसे मेन समस्या। जबकि मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन के साथ साथ में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड की, खून की। और खून सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कहाँ पर रहता है? सबसे ज्यादा सिर में मिलता है। कहीं भी आपका चोट लग जाए, शरीर को दबाएंगे, ब्लड वहीं के वहीं रुक जाएगा। सिर में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, एक बार ब्लड लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो रुकने का नहीं है। क्यों? हमारा माइंड हेड में रहता है, सिर में रहता है। इसको सिर क्यों बोलते हैं? ये हेड क्यों बोलते हैं? अब हेड आप हैं इसे स्कूल के सबसे मुख्य चीज है, तो ऐसे ही पूरी बॉडी का ये हेड है। तो इसमें सबसे मुख्य चीज है मस्तिष्क, हमारे अंदर बुद्धि है। सब चीज की मेन जो सुपर पावर है आपके सिर के अंदर है। और उसी को जब ये कहीं टकराता है, एक्सीडेंट होता है, शरीर में कहीं भी टकरा जाए तो आपकी किसी की भी डेथ नहीं होती है, लेकिन जहाँ से टकराया तुरंत मौत होती है। मैं एक बार क्या बताऊँ, मैं अपने आंखों देखा बता रहा हूँ। मैं मोहननगर चौकी पर था गाजियाबाद में, सुबह सुबह का वक्त था, तो मैं बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। तो गाजियाबाद की तरफ से अपाची मोटरसाइकिल पे एक लड़का आता है, बड़ी स्पीड से आता था। चौकी के सामने क्योंकि दोनों तरफ ब्रेकर बने हुए थे, उसे तो मालूम था डेली जाता था वो, तो उसने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के पश्चात वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही था, गलती कहाँ थी? केवल हेलमेट नहीं था। उसके पीछे एक तेज स्पीड से ट्रक आ रहा था। ट्रक वाले को शायद मालूम नहीं थी कि यह ब्रेकर भी है। ट्रक वाले ने काफी प्रयास किया, लेकिन आते आते उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गया ट्रक, और वो लड़का गिरा राइट साइड में डिवाइडर पे। मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अंदर हमने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, मोहननगर हॉस्पिटल, बराबर में हॉस्पिटल था वो। लेकिन जब तक वहां पहुंचे, डॉक्टर साहब ने बता दिया ये तो खत्म हो गया, केवल इतने दिन में, मात्र 2 मिनट में। उसकी वजह क्या रही? क्योंकि उसके सिर के जो चोट थी धड़े धीरे हो गई। तो सिर पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, और आप लोग उसी का पालन नहीं करते। बार बार हम लोग आते हैं आपके पास में, रिक्वेस्ट करते हैं, आपको समझाते हैं, आपके गार्जियंस बताते हैं, सभी लोग बताते हैं, सुनते भी हैं आप लोग, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पालन नहीं करते। और अब तो गवर्नमेंट ने अगली के साथ साथ में पिछले वाली जो सवारी है उसमें भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। तो इसलिए आप लोग हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। अब एक बार सोचिए, परिवार का कोई मुख्य व्यक्ति है घर का, किसी का भी हो सकता है, वो हमारे का भी होता है, आपके गाँव का, अन्य किसी का भी होता है। घर का मुखिया ही अगर घर से चला जाएगा तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, परिवार बिगड़ जाएगा उसका पूरा। क्यों? जब एक कमाने वाला नहीं रहेगा, मुख्य गार्जियन नहीं रहेगा, तो एकदम स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो इसलिए सब लोग हेलमेट पहने। दूसरी चीज है 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट। सीट बेल्ट भी लोग नहीं लगाते। क्या करते हैं? पुलिस के डर की वजह से केवल ड्राइवर लगा देता है, और जो बराबर में जो बैठे रहते हैं ना उनको कोई मतलब, और ना पीछे सवारी बैठी है उनको कोई मतलब। आप देखना, जब भी कभी एक्सीडेंट होते हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो उसके जो फंक्शन है वो काम नहीं करेंगे। क्यों? सारे फंक्शन सीट बेल्ट से निर्धारित किए हुए हैं। अगर एयर बैग है, एयर बैग तब तक नहीं खुल पाएगा अगर आपकी सीट बेल्ट नहीं है। दूसरे नंबर, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी स्पीड से आती है, 70-80 या 100 की स्पीड से आई गाड़ी, उधर से 70-80 100 की स्पीड से आई तो डबल स्पीड हो गई। जब 2 गाड़ी आमने सामने टकराती है, जब टकराव होता है तो जो बराबर वाली सवारी होती है वो शीशे से निकल कर अगली गाड़ी पर पहुंच जाती है। हमने अपने सामने देखा, खुद ये नहीं हम किसी का कहा हुए थे, बहुत एक्सीडेंट बता दूंगा। तो एक चीज और करते हैं, दूसरी चीज, गाड़ी में फंक्शन क्यों नहीं काम करते? एक तो सीट बेल्ट हो गई, दूसरी नंबर जो अच्छी क्वालिटी की जितनी पर भी 4 व्हीलर गाड़ी है उसमें आगे आप लोग बम्पर लगवा लेते हैं। बम्पर से वो सेंसर काम नहीं कर पाते थे गाड़ी के, नहीं, जब सेंसर काम नहीं करेंगे तो एयरबैग नहीं खुलेंगे। तो ये सेंसर तभी काम करते हैं जब उनको जो निर्धारित कंपनी ने जो काम दिया है, अगर उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे तो वही अनुशासन वाला आगे यहाँ पे बात। अगर अनुशासन के अनुरूप हम चलेंगे, आगे की तरफ उसमें जो बम्पर है नहीं लगवाएंगे, सीट बेल्ट पहन के चलेंगे, पिछली सवारी की सीट बेल्ट लगाएंगे तो पिछली सवारी के लिए आदेश हो गया है, पिछले हेलमेट के लिए भी आदेश हो गया है। तो जब एक्सीडेंट होता है, अगली दोनों सवारी ने सीट बेल्ट लगा रखी, पिछली ने लगा रखी,
तो जब स्पीड से गाड़ी हो तो पीछे वाली अगली को जरूर चोट पहुंचाती है। तो इसलिए सभी सवारी को सीट बेल्ट भी लगानी चाहिए, तभी सारे फंक्शन काम करते हैं हमारे। और दुर्घटना कम से कम हो, इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार निरंतर प्रयास करता है। क्यों? संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से बार बार भारत के नोटिस आता रहता है इसके लिए कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा दुर्घटना हो रही है, सबसे ज्यादा दुर्घटना है। उससे एक देश की छवि भी खराब होती है। तो आप सब लोग नए बच्चे हैं, अभी से जो चीज बच्चों को बता दी जाती है, जो माइंड में सेट हो जाती है, वो पूरे जीवन भर नहीं भूलता। हम बचपन में जो हमें पोएम याद है उन्हें हम कभी नहीं भूलते, चाहे आपको कभी याद करें या नहीं करें, कभी सामने देखे नहीं देखे, वो कंटिन्यू याद हो गई, कंठस्थ हो गई। तो इसलिए हम ज्यादा गौर बच्चों पे ही करते हैं। क्यों? बच्चे जब गौर करेंगे, उसमें बताएंगे, उनके माइंड में सेट बैठा देंगे, तो वो चीज पालन करेंगे, सब लोग एकदम सुरक्षित चलाएंगे। अब विदेश में देखिए आप लोग, विदेश में वहाँ पे काफी देश ऐसे हैं, उनको गाड़ी की पार्किंग की अगर जगह नहीं तो गाड़ी अलाउ नहीं करते, वहाँ पे गाड़ी नहीं मिलेगी उनको। अब यहाँ पे क्या स्थिति है, अभी किसी भी कॉलोनी में आप चले जाएं, गली मोहल्ले में आप चले जाएं, क्या स्थिति हुई है उसमें गली मोहल्ले में, वहाँ निकलने तक भी जगह नहीं है। तो इतनी अव्यवस्था हो चुकी है। तो इसके लिए हमें बार बार जागरूक की आवश्यकता है, जागरूक किया जाए और अगले आदमी को क्या कराया जाए। अब जैसे आप लोग हैं कि एक परिवार से एक बच्चा है, अगर वो केवल अपने परिवार को ही जागरूक करते हुए 4-5 आदमी होते हैं एक परिवार में, तो आप समझाते 100-200 बच्चे होंगे तो 1000-2000 जागरूकता अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। इसी तरह से जागरूकता बढ़ती चली जाती है। जैसे मैं एक स्कूल में आ गया, हमारे दूसरे स्कूल में गए, 30 स्कूल में गए, आज यूपी में सभी साथी गए, आज इंडिया में सभी साथी गए, तो कितना जोर से प्रचार हो रहा है इससे। तो आप सब लोग हेलमेट पहने और दूसरे नंबर सीट बेल्ट का निर्धारित प्रयोग करें और कोशिश करें कि जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, आपका ड्राइवर लाइसेंस नहीं बन जाता, तब तक आप गाड़ी भी नहीं चलाएं। क्यों? कि जो मानक निर्धारित किए गए हैं, एक डिसिप्लिन निर्धारित किया गया, 18 साल ही क्यों निर्धारित किए, ज़्यादा भी तो कर सकते थे। क्योंकि एक बच्चा बालिग की एक हमारे संविधान में निर्धारित एज निर्धारित की गई है कि भाई 18 साल का बच्चा होने के बाद फिर उसका ड्राइवर लाइसेंस या बोर्ड का अधिकार उसको दे दिया जाता है। तो इसलिए आपसे आज सब लोग शपथ ग्रहण करेंगे कि हम लोग आगे सीट बेल्ट, हेलमेट लगा चलेंगे, यातायात का नियम पालन करेंगे, स्टंट नहीं करेंगे, राइडिंग नहीं करेंगे, ओवर स्पीड नहीं दौड़ाएंगे, रॉन्ग साइड नहीं चलाएंगे और एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अगर आप लोग फॉलो करें दोस्तों, केवल आप लोग अपने आप में अनुशासन धारण कर लीजिए, सारी चीज़ें अपने आप ही आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। सब लोग पालन करेंगे, सब लोग पालन करेंगे अनुशासन का, यातायात के नियमों का पालन करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग नहीं करेंगे? हाथ उठाएं। सभी लोग करेंगे, करना चाहिए। क्यों? अनुशासन से ही देश महान बनता है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे साथ शपथ लीजिए। हम सभी लोग आज से संकल्प लेते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके संबंध में जागरूक करेंगे। जय हिंद। थैंक यू।